जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, एक बड़ा प्यारा सा शब्द हम सभी ने सुना हुआ है ना। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस शब्द में से एक है। मेरे को भी, मेरे घर पे मम्मी को भी बहुत पसंद है कि जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो पता है, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न छुपा हुआ है जिसको हम बड़े हल्के में ले लेते हैं कि हाँ, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। और जब हम इसका मीनिंग ढूंढेंगे, पता लगाएंगे, हम समझेंगे, तो हमें लगेगा यार ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। परेशानियां तो इतनी आती हैं ज़िंदगी में, दुख क्यों नहीं आते? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इसके ऊपर हम आज बात करते हैं कि ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, क्यों आती हैं, और फिर उसमें महाराज का रोल कहाँ है हमारी लाइफ में, है ना। तो देखो, ये जो लाइन है ना कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, ये ना सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इमेजिन करने पे, हमारे फील करने पे कि हम किस तरीके से महाराज को फील कर रहे हैं, कितना फील कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, देखो मैं नॉन संगत की बात नहीं करता क्योंकि लोग नहीं यकीन करते गुरु जी पे, तो ठीक है, हम इस चीज़ के ऊपर अड़े नहीं हुए कि यू हैव टू बिलीव, आओ यकीन करो, नहीं कर रहे तो मत करो, कोई बात नहीं है। सबको सुकून जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ आप लोग रुके हुए हो, रुके रहो, बट किसी चीज़ को रोकना टोकना गलत है ना। अगर यहाँ कुछ गलत नहीं है, हम हमारी गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती हो सकती है कि हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरीके से हम आगे पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारा तरीका गलत हो सकता है, बट हमारे गुरुजी गलत नहीं है। गलत तो हम तब होंगे ना कि जैसे महाराज ने बोला कि कहीं नहीं जाना, किसी की पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नो, महाराज ने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। और जितना टाइम अभी तक जुड़े हुए हुआ है, चीज़ों के बारे में पता लगा है, तो यही था कि महाराज हमेशा से इसी चीज़ के लिए कहते हैं कि अपने इष्ट नू हमेशा पूजो, कदे भी उन्होंने भूलो ना। साथ में मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हर वक्त हूँ, पर अपने इष्ट देवी देवताओं को हमेशा पूजो। तो इससे खूबसूरत बात क्या है ना। गुरुजी ने कभी मना नहीं करा कि कहीं तुम मत्थे मट्टे को हर जगह जाओ, आप जहाँ जाकर आपको सुकून मिलता है आप जाओ। आप कि कहीं भी जाकर अगर इमेजिन कर रहे हो ना कि मेरे महाराज का घर है या मेरे गुरु जी का दरबार है, ये आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आप कहीं पर भी सेवा कर लो, ठीक है। आप सेवा सिर्फ मंदिर में नहीं, आप किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की सेवा भी कर रहे हो, तब भी गुरुजी उतना ही आपको उतना ही तार देंगे, उतना ही ब्लेस्ड कर देंगे कि भाई असली सेवा यही है। क्योंकि जैसे बाबा जी ने चलाया हुआ और हमेशा से बताया ना कि अपनी कमाई दा दसवंत काट के हेल्प करो, ठीक है। दान दो, चाहे तुम मंदिर में दे रहे हो आधा, आधा किसी को तुम ज़रूरतमंद को दान दे रहे हो, दसवंत ज़रूर निकालनी चाहिए। तो ये बात तो बहुत प्यारी है। यहाँ इसको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बांध के ऐसे टाइट रख लो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में मौका मिलता है सक्सेसफुल होने का, अगर तुम सक्सेसफुल हो, तो अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए दसवंत ज़रूर निकालो। और देखो, एक चीज़ मैं बड़ी प्यारी सी बताता हूँ कि अब तहे दिल से माफ़ी, मैं क्या करूँ यार, मेरे नेबर्स का क्या करूँ, कभी भी शांत हो जाते हैं, कभी भी शुरू हो जाते हैं, मेरे टॉपिक भटक जाते हैं। तो हाँ, आप अपने गुरु के लिए दसवंत ज़रूर निकालो। क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि आप कुछ भी गुरुजी को ऑफ़र कर रहे हो, किसी भी भगवान को ऑफ़र कर रहे हो, तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं ना, आपको सब कुछ वापस दे देते हैं। आप जल प्रसाद ऑफ़र कर रहे हो, वो भी आपको वापस मिल जाएगा ब्लेस्ड होके। आप लंगर दे रहे हो, भोग लगा रहे हो, वो भी आपको वापस कर देते हैं। हम जैसे एक निवाला भी देते हैं ना भगवान को कि आप खाओ, तो वो एक निवाला भी हमें हमारे पास वापस आ जाता है। कि सोचो, वो उनका सिर्फ एक नज़र से देखना चीज़ों को इतना ज़्यादा ब्लेस्ड कर देता है। ये मैं हर किसी के लिए कह रहा हूँ, जहाँ पर भी आप यकीन करते हो, सर झुकाते हो अपना, उनकी एक नज़र, एक रहमो नज़र जिस पर भी तूने डाली है, उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। ये विश्वास के ऊपर सारी बातें हैं ना, वरना तो भगवान 24 घंटे हमें देख रहे हैं। परेशानी आ रही है तो आ रही, क्या करें। पर अगर विश्वास है तो परेशानियां भी ऐसे आती हैं, चली जाती हैं, हम ज़्यादा सरदर्दी नहीं पालते। तो ये महाराज की वडियाई है, आपके आपके भगवान की वडियाई है कि आप ज़्यादा चीज़ों को दिल पे नहीं लेते, टेंशन्स नहीं लेते। तो बाकी कुछ भी नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते, हर चीज़ वापस दे देते हैं। हम चिप्स खोल के दे रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, सब कुछ हमें मिल जाता है। तो उसी तरीके से आप दसवंत अगर निकाल के गुरु के नाम की निकाल रहे हो ना, कहीं पर भी उसको आप लगा दो, किसी भी ज़रूरत में। आप गुरु घर में दे दो, मंदिर में दे दो,
आप किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दो, उनकी हेल्प कर दो, वो सारा कुछ यहीं जाने वाला है, ठीक है? और यहाँ लेकर भी ये कहा जा रहे हैं उसको, वो आपके कार्मिक अकाउंट में लिखा जा रहा है कि हाँ, आपने अच्छा काम करा है। हम हमेशा भूल जाते हैं ना इस चीज़ को कि दसवंत निकालनी है, तो दसवंत निकालो ज़रूर। हमारा टॉपिक ये हो गया दसवंत। दसवंत होता है अपनी कमाई का 10%, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ 10% आप ज़रूर निकालो अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए। और जब आप दसवंत निकालते हो ना अपने गुरु के लिए, तो आप अपनी आने वाली सैलरी के लिए, आने वाले प्रमोशन के लिए आप दरवाजे खोल देते हो। आपको गुरु ना फिर और ज़्यादा देने लगता है, धीरे धीरे बरकत आने लग जाती है कि भाई निस्वार्थ होके या फिर बिना हाथ को खींचे हुए मेरा बच्चा अगर निकाल रहा है ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको नेक्स्ट टाइम और दूं, या जितना दे रहा हूँ वो कंटिन्यू देता रहूँ। तो आप दिल से निकाला करो, ऐसा नहीं सोचो कि अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं ना, तो आप उसमें से 10 रुपये निकाल दो कि ठीक है मेरे 90 हैं, 10 मेरे नहीं हैं, क्योंकि जिसने दिया है उसको वापस भी देना है। तो हम गुरु जी के लिए या भगवान तक कैसे पहुंचा सकते हैं? हम दुआओं के ज़रिए पहुंचा सकते हैं ना वो, कि अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो वो हमें दुआएं दे रहा है अगर, तो फिर वो समझो गुरु जी के पास या आपके भगवान के पास पहुंच रहा है। आपके भगवान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए गुरु भी हमारे भगवान है, और हमारे लिए भगवान भी भगवान ही है, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है। मेरे घर में, मैं नहीं टॉपिक पे बात करना चाहता, मंदिर गुरु जी सब एक है, ठीक है? और गुरु और आपके भगवान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बाई चांस कोई नॉन संगत देख रही है गुरु जी की, जो गुरु जी को नहीं जानते, नहीं मानते, तो उनको भी कुछ बात समझ आ जाए, ठीक है? तो मुझे गाली दे रहे हो, देते रहो, अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रही वीडियो कोई दिक्कत नहीं, पर ये दसवंत वाली बात हमेशा याद रखना अपनी, ठीक है? बस बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है ज़िंदगी में, या फिर चढ़ाइयाँ चढ़नी है। वो कहते हैं ना चढ़ती कला बख्शे मालिक, तो चढ़ती कला में अगर रहना है तो बस दसवंत निकालो, ये चीज़ याद रखना, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा अभी। और अभी जैसे वो है ना, जिसके सर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, है ना? फीलिंग के ऊपर आप सोचोगे कि जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, गुरुजी हम भी तो संगत हैं, हमारे क्यों परेशानी आ रही है, हमारे क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? हाँ गुरुजी हम भी तो संगत है, हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं? तो देखो, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं कि देखो ओ गुरुजी, नहीं। आप एक, हमें बहुत टाइम पहले ये चीज़ ना गुरुजी ने विज़न दिखाया था मुझे कि हमारी फैमिली लेटी हुई है और गुरुजी का एक बहुत बड़ा हाथ है, वो ना हमारे चारों मेंबर्स के सर पे है। तो धीरे धीरे पता लगा था कि गुरुजी ने बताया है कि तुम मेरे हाथ के नीचे हो। अब अगर हम, हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम अभी भी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी उसी हाथ के नीचे, नहीं कर रहे तो शायद हम दूर हो सकते हैं। बट अगर मन के अंदर गुरुजी को डेली याद कर रहे हो, दिल में डेली याद कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप गुरुजी की प्यारी सी लिस्ट में हो, ठीक है? नहीं भी हो तो आप कोशिश तो कर रहे हो ना एटलीस्ट, तो ये बहुत ज़रूरी है, कोशिश करते रहो डेली। तो देखो, आप इमेजिन करो 24 घंटे आप अपने साथ फील करो कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। गुरु महाराज ने छर पे छत्तर दे रखा है, एक हाथ दे रखा है, एक शेल्टर दे रखा है जिसके नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, और हर परेशानी से महाराज निकाल रहे हैं, हमें निकालते हैं हमेशा। आपकी मदद कोई भी कर रहा है, आप सोचो कि हाँ भाई भगवान ने करी है, या फिर हाँ भाई गुरु जी ने करी है। तो इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में ना आपकी ध्यान लगाने का तरीका, या फिर आपके साथ गुरु का कनेक्शन, आपके भगवान का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा धीरे धीरे। जो हमें करना है ना, आपको कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आपके फैमिली में भी कोई अगर कोई हेल्प कर देता है तो शुक्राना करो गुरुजी का कि थैंक यू गुरुजी, आपने ही बोला होगा शायद, क्योंकि हम शायद वाले लोग नहीं हैं। गुरुजी मना करते थे इफ़, बट, शायद, ये सब अपनी लिस्ट से हटा दो। और हमेशा मतलब मैंने मंदिर में भी सुना हुआ है जैसे कि शायद नहीं बोलना चाहिए, जब भी भगवान कुछ बख्शिश दे रहे हैं तो हम बोलते हैं ना शायद भाई उन्होंने करा है, नहीं, ये होता है शक करना कि हमें कंफर्म नहीं है, बट हमें दिखाना है कि यस वी आर, हमें कंफर्म है ये चीज़, है ना? वी हैव सो मेनी फेथ ऑन आवर गुरु महाराज कि कोई भी करे, हमारा को तो यही लगता है कि भैया गुरुजी ने ही करा है, गुरुजी ने ही बोला होगा हेल्प करने के लिए, और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। इससे आपकी लाइफ ना परेशानियाँ बड़ी छोटी होती जाएंगी, छोटी होती रह जाएंगी। तो
लाइफ में परेशानियाँ तो आएँगी, देखो सबके आएँगी, बस आप अगर फ़ील करोगे ना कि जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो दुःख कैसा पावे। तो हम सोचें कि यार गुरुजी तुम मेरे साथ हो, तो मैं क्यों ही टेंशन लूँ, भाड़ में जाने दो ना दुनिया को। अगर आप हो तो फिर क्या ही दिक्कत है ना? परेशानी आएगी, आकर चली जाएगी, आप कुछ होने तो दोगे नहीं, इतना पता है ना? अगर आपके छत्र के नीचे हैं, आपकी छाया के नीचे, हाथ के नीचे हैं, तो क्या ही होगा, है ना? जो होगा देखा जाएगा। तो वही बात है कि सो दुःख कैसा पावे, कैसे दुःख तो आ ही नहीं सकता, आ गया तो देखा जाएगा, सँभाल लेंगे महाराज। तो ये सँभालेंगे भी तब जब आप इनको दे रहे हो, इनके हाथों में डोर पकड़ानी पड़ेगी, या फिर आपकी हम जैसे रोबोट है, हमारे हाथ का रिमोट हमें गुरुजी के हाथों में पकड़ाना पड़ेगा कि संभालो, यू हैव टू मैनेज, है ना? अब करो गुरुजी, कुछ भी करो। तो गुरुजी सँभालेंगे, बिल्कुल सँभालेंगे, ठीक है? ये मैं कहकर बोलता हूँ आपको कि ज़रूर सँभालेंगे महाराज, सँभालते आए हैं। और सिर्फ महाराज ही नहीं है, मैं सबकी बात बता रहा हूँ, जो भी आप भगवान, किसी भी भगवान को, ठीक है? हमारे भगवान ये भी हैं। तो जिस भी रूप को स्पेशली, ठीक है, मैं गलत था इतनी देर से, मैं भगवान गुरु कर रहा था, नहीं। जिस भी रूप को आप, हम तो रूप मानते हैं ना, गुरुजी वाला रूप, तो जिस भी रूप को आप अगर पूज रहे हो तो विश्वास करो, सरेंडर करो, अपना रिमोट उनको दे दो, संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। बट एक रिमोट मैंने यहाँ दे रखा है, दूसरा रिमोट वहाँ दे रखा है, तीसरा रिमोट वहाँ दे रखा है, तो कोई भी बटन दबाने से पहले सोचें कि चल उसको करने दे, चल तू कर, फिर तो आपकी ज़िंदगी वहीं अटक जाएगी। तो एक के हाथ में रिमोट पकड़ाओ, आपको जहाँ-जहाँ जाना है, मत्थे टेकने, सेवा करनी है, सेवा देनी है, दो, बेफ़िक्र होके, ठीक है? बट एक होता है ना कि अपने दिल के राज़ या अपनी सीक्रेट बातें, अपनी परेशानियाँ आप किसी एक के साथ शेयर करते हो, जैसे बेस्ट फ्रेंड होता है। हमारे दोस्त बहुत हैं क्लासरूम में, बट एक बेस्ट फ्रेंड हमारा एक होता है। तो उसी तरीके से बेस्ट फ्रेंड गुरु महाराज को बनाओगे, तो ऐसा थोड़ी बाकियों से दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, बाकियों से उतना ही प्यार रहेगा, उतनी ही दोस्ती रहेगी। बट एक एक इंसान ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, एक दोस्त ऐसा होता है जिसको हमारे अपने घर के कलेश हम बताते हैं, सारी जितने भी स्यापे चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही है, उसको सब पता होता है। तो वही वाला बेस्ट फ्रेंड बस गुरुजी को बताओ, बना लो, और कोई आपको ये कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं कि भगवान गुरु नहीं, सब एक है, सारे आपके दोस्त हैं, सारे आपके भगवान हैं, बट एक बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, एक ही बनाना चाहिए, बस, जो आपका विश्वास कभी तोड़ ही नहीं सकते, ठीक है? अगर आपने धोखा दिया तो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय, हमारी गलती हो सकती है, पर वो अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। जो भी आपको बातें बताते हैं, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ साल बाद वो पूरा करेंगे ज़रूर। आप सही टाइम का वेट करो। और बहुत सारे दोस्त हैं, एक एग्ज़ाम्पल में आप ये ले लो कि बहुत सारे भगवानों के रूप हैं, जिसमें से एक हमने चूज़ करा कि चलो ਆਪਾਂ मिल के बैठांगे ते गल्ला बहुत करांगे, घर में जो भी मसले चल रहे हैं, जो भी स्यापे चल रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं, हम इनके साथ शेयर करते हैं, और बाकी सबके साथ बड़ा प्यार है, बहुत दोस्ती है, बट एक हमने चूज़ करा अपने पर्सनल दोस्त बनाने के लिए। यही अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है? तो यही बात मुझे बतानी थी। आई होप आपको ये जो मेरा अभी एग्जांपल दिया ना मैंने क्लासरूम में दोस्त और एक बेस्ट फ्रेंड वाला, ये पसंद आया होगा, मुझे तो बड़ा पसंद आया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, और इसी के साथ करो आज की वीडियो का एंड। सबसे पहले बहुत सारा सॉरी, ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो बहुत सारा प्यार महाराज का, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, बाय बाय।